अज्यूम करिए कि आपने एक बढ़िया सा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कराया हुआ है और आपने उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ बहुत लेजिटिमेट तरीके से पूरी की है। आप टाइम टू टाइम उसका प्रीमियम भी भरते हो और खुदा ना खास्ता आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने की नौबत आती है और एक तरफ आप अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो और दूसरी तरफ आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई दोस्त वो इंश्योरेंस क्लेम करने में लगा हुआ है और वो सारे पेपर वर्क करते हैं, वो एजेंट से भी बात करते हैं, मगर एजेंट उन्हें थोड़ी देर बाद ये बताता है कि आपका वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया जा सकता और वजह है कोई बहुत माइनर सी टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने नहीं पढ़ी होती। या फिर वो इंश्योरेंस कंपनी कोई भी ऐसा छोटा मोटा पेंच फंसा देती है जिस वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन इस टाइम आप पर और आपकी फैमिली पर क्या बीतेगी। और इस तरह के केसेस हमने अपने आसपास भी ज़रूर देखे होंगे। तो हे गाइस, दिस इज बॉय के और आज की इस वीडियो में मैं आपको सचिन बंसल की, जिन्होंने फ्लिपकार्ट की शुरुआत की, उनकी नावे इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। इनफैक्ट आज मैं उनका पूरा बिजनेस मॉडल डिस्कस करने वाला हूँ, जिसकी बदौलत उन्होंने पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को न केवल रिवोल्यूशनाइज किया बल्कि इतने कम टाइम में ही 1000 करोड़ की पॉलिसीज़ बेच ली और महज 3 साल में वो आज 12 लाख कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल एक बार समझा देता हूँ। एक इंश्योरेंस कंपनी के पास ढेर सारे लोग हर महीने कुछ प्रीमियम अमाउंट लेकर जाते हैं और उसे जमा कर देते हैं। इस तरह से उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के पास काफ़ी अमाउंट इकट्ठा हो जाता है और जब भी इमरजेंसी में उनमें से किसी को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस इंश्योर्ड अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। अब रही बात इंश्योरेंस कंपनीज़ के प्रॉफिट की, तो इनके प्रॉफिट मेनली 2 तरह से होते हैं। पहला तरीका यह है कि वो इतनी पॉलिसीज़ बेच लें कि उनका ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ जाए और दूसरा तरीका है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम रिजेक्ट कर दें और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर कंपनीज इसी दूसरे तरीके पर ज़्यादा फोकस करती हैं, मगर सचिन बंसल की नावी ने पहले तरीके यानी पॉलिसीज़ बेचने पर ज़्यादा फोकस किया। और गाइज, रियलिटी तो यही है कि 100 में से 15-20 लोगों को ही इंश्योरेंस क्लेम करने की नौबत आती है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि 100 के 100 लोगों को क्लेम की ज़रूरत पड़ जाए और यही बचा कुचा पैसा उस कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नावी ने इतनी जल्दी मार्केट में अपने लिए जगह कैसे बनाई। गाइज, नावी बेसिकली 3 सेक्टर्स में ऑपरेट करती है। पहला पर्सनल एंड होम लोन, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा म्यूचुअल फंड। और आज की इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस पर ही फोकस करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनके सारे पॉइंट समझते हैं। नावी की पहली बिजनेस टैक्टिक है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कोई भी कंपनी अपने कितने % क्लेम्स को सेटल करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% का है तो वो अपने 100 में से 90 क्लेम्स को सेटल कर देती है। गाइस, इस टाइम LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 97% और रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस का 76% और नावी का 97%, जो एक बिगनर इंश्योरेंस कंपनी का एक आउटस्टैंडिंग CSR है। अब नावी ने जो दूसरी बहुत अच्छी चीज़ की वो है अनलिमिटेड रीस्टोरेशन। सपोज आपने 10 लाख रुपए की एक पॉलिसी ले रखी है और किसी इमरजेंसी में आपने 10 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए क्लेम कर लिए। अब नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में या नॉर्मल कंपनी के इंश्योरेंस में ये होगा कि 8 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद आपके पास सिर्फ 10 लाख में से 8 लाख हटा दीजिए, 2 लाख रुपए ही बचेंगे। बट नावी में आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन की फैसिलिटी मिलती है। मतलब आपके 10 लाख रुपए की पॉलिसी दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के। तो यहाँ पर नावी ने अपने कस्टमर्स के एक्चुअल पेन पॉइंट को पिक करके उसे सॉल्व किया और किसी भी बिजनेस में कस्टमर इज़ द रियल किंग। अगर आपका कस्टमर खुश है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब नावी का तीसरा पॉइंट जो उन्हें बाकी इंश्योरेंस कंपनी से अलग बनाता है वो है उनका स्पीडी सेटलमेंट। इसमें तो अच्छे बेनिफिशियरी की हवा टाइट हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनीज जानबूझकर क्लेम सेटलमेंट्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग बनाती हैं ताकि छोटे मोटे अमाउंट के क्लेम्स लेने में तो कस्टमर्स इतना झंझट करे ही ना और यूं ही छोड़ दें। और गाइस, एक तरफ जब आप एडमिट हो और आपकी फैमिली पर टेंशन है और दूसरी तरफ आपके किसी फैमिली मेंबर को इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ रही हो उस इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए जो आपका पूरा हक है, तो इस टाइम पर यह चीज़ बहुत खलती है। बट नावी में ऐसा नहीं है। नावी ने 35 से 40 मिनट में ही अपने मोबाइल एप्लीकेशन से क्लेम सेटल करके दिए हैं और उनका आगे भी यही टारगेट है कि वो इस 35 से 40 मिनट को कम करके 20 मिनट तक ले आएँ। और मुझे पूरा यकीन है कि नावी की टीम जिस तरह से एग्रेसिवली इस चीज़ में काम कर रही है वो इस टारगेट को ज़रूर अचीव कर लेंगे। अब हमारा चौथा पॉइंट है रूम रेंट कैपिंग। ज़्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में रूम रेंट की कैपिंग लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पॉलिसी की रूम रेंट कैपिंग है 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड। तो इस केस में अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी कराई है तो आपको 1% ऑफ 5 लाख ही मिलेगा आपके पर डे के रूम के रेंट के लिए। मतलब 5 लाख का 1% होता है 5000।
तो आप 5,000 रुपये पर डे से ज़्यादा का रूम रेंट नहीं कर सकते। और गाइस रियलिटी तो यही है कि ठीक ठाक रूम भी लेने में 6 से 8,000 पर डे का खर्चा हो ही जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी 5,000 पर डे की कैपिंग लगी हुई है तो आप उसमें 1-2 हज़ार अपनी जेब से ऐड करके उसे पे कर सको। आपको 5,000 या उससे कम दाम का ही रूम मिलेगा, वरना तो आप इंश्योरेंस ही क्लेम मत करो। और नावी ने फिर से यहाँ पर अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व की। आपको जितने का भी रूम चाहिए आप ले सकते हो। नावी के हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी रूम कैपिंग नहीं होती। अब हमारा 5वां पॉइंट है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। ये पॉइंट तो 99% हेल्थ स्कीम्स में कवर नहीं होता और ना ही हम अपने एजेंट से इसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें भी नहीं पता होता। तो देखिए, कई बार ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस से पहले और डायग्नोसिस के बाद कुछ प्री पोस्ट मेडिकल चेकअप ज़रूर होते हैं और उनका खर्च भी ठीक ठाक होता है। तो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज ज़रूर होनी चाहिए। मगर नावी में ऐसा नहीं होता। नावी में आपको हॉस्पिटलाइजेशन के पहले के 60 दिन और आपके डायग्नोसिस के बाद के 90 दिन का फ्री कवरेज दिया जाता है। और दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी 40+ या 60+ एज होने पर कुछ कॉमन डिजीज़ पर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जो बार बार होती हैं उस पर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता और आपको ये लगता है कि आपने तो बढ़िया सा हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है, मगर टाइम आने पर आपको ये पता चलता है कि वो इंश्योरेंस किसी काम का नहीं। मगर नावी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी एज कितनी भी हो, आपको एक ही बीमारी में कितनी बार भी एडमिट होना पड़े, आपको नावी की तरफ से पूरा क्लेम मिलेगा। और दोस्तों, जब मैं नावी के बिजनेस मॉडल को समझ रहा था तो मुझे समझ आया कि नावी ने स्टार्टिंग से ही, या सचिन बंसल और उनके मैनेजमेंट टीम ने स्टार्टिंग से ही अपना पूरा फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ही रखा और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाया। तभी तो आज महज 3 साल में ही नावी के पास 12 लाख कस्टमर हो गए हैं। और तो और, नावी आपको 24/7 एक पर्सनल एजेंट भी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से कस्टमर्स का एंट्री बैरियर ऑलमोस्ट निल हो जाता है। और दोस्तों, इंश्योरेंस लेते टाइम आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास के लोकल हॉस्पिटल्स का उस इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप है या नहीं, वरना फिर बाद में इंश्योरेंस क्लेम करने में फिर काफ़ी दिक्कत आती है। फिलहाल आज की डेट में नावी का 10,000 हॉस्पिटल से टाई अप है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे कुछ सालों में नावी का इंडिया के हर एक हॉस्पिटल से टाई अप हो जाएगा, जिससे आप जहां चाहें अपनी सहूलियत से इलाज कहीं पर भी करा सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो या जो कोई भी केस स्टडी चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।